जो कि पंजाब के अमृतसर से आ रही है। पंजाब के अमृतसर जिले में चल रही मुठभेड़ को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मूसेवाला मर्डर में शामिल 4 शार्प शूटर अमृतसर में ढेर कर दिए गए हैं। AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। 5 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। अटारी में 4 गैंगस्टर ढेर किए गए और 5 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। आपको जानकारी दे दें कि मूसेवाला मर्डर में ये चारों शार्प शूटर शामिल थे। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी भी मारा गया। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच जो एनकाउंटर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। एनकाउंटर में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा गैंगस्टर भी ढेर किया गया है। भकना कला गांव में हुआ एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कुल 4 बदमाश यहां मारे गए हैं। इसमें शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु खुसा भी मारा गया है। अमृतसर के अटारी में चल रहे एनकाउंटर में सभी गैंगस्टर के मारे जाने की खबर अब आ रही है। पुलिस ने फायरिंग बंद कर दी है। पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब पुरानी हवेली में छानबीन की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी पंजाब के अमृतसर से ANB न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है और वहां से ये तस्वीरें भी इस समय आप देख पा रहे हैं। मूसेवाला मर्डर में शामिल 4 शार्प शूटर जो है ढेर कर दिए गए हैं। अमृतसर में ढेर किए गए। AK-47 से ये फायरिंग कर रहे थे। 5 घंटे मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में इन चारों को ढेर कर दिया गया। अटारी में 4 गैंगस्टर ढेर किए गए। करीब 4 घंटे से भी ज्यादा ये एनकाउंटर चला है। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी भी मारा गया। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच चल रहा एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। एनकाउंटर में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा एक गैंगस्टर भी ढेर किया गया। भकना कला गांव में एनकाउंटर जो है अब खत्म हो गया है। और इस पूरे मसले पर गौरव यादव DGP पंजाब का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। सारी जड़ी की प्लानिंग हुई सी, सारी जड़े मास्टरमाइंड सीगे, जिन्हां ने रोल प्ले किया, सारे बंदे अरेस्ट हो चुके थे। जड़े बोलेरो मॉड्यूल के 2 शूटर सीगे वो अजे तक एब्सकॉन्डिंग सीगे, उन्हां दे बारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन सीगी। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज इतने घेरा पाया गया। उन्हां वालों जो सारे पता काफी सारे कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर। सर कितने लोग थे, टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु दूजा रूपा, दोनों में इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है जी। और बाकी सारे फोरेंसिक्स किए जाएंगे। सर हथियार कौन से थे इनके पास? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान जाना था, इसीलिए ये वाली जगह चूज की थी इन्होंने। ये जानकारी लेकिन जड़ी अजय सानू मौके ते मिला है। एक AK-47 मिली है जी, एक .30mm पिस्टल मिली है, बैग भी है जिसका पहले फोरेंसिक एग्जामिनेशन फिर से कर सकेंगे उधर किसी की नहीं। ऐसा की बरामद होया ना, रोशन बरामद की होया कोई एक्सप्लोजन मिला है, कोई बम वगैरह कुछ मिला? वो तुहानू दस रहा मैं इसी करके फोरेंसिक टीम BD टीम आके सारा चेक करोगी कि बैग दे विच की है कि नहीं है जी। उस तो चेक होने तो बाद ही तुहानू दस सकते। सर इन्हां दे लिंक किदे नाल हो सकदे? सर जैसे बड़ी बात ये है, जैसे आपने कई बार इनको सरेंडर करने के लिए स्पीच की, लेकिन ये क्रॉस फायर कर रहे थे। क्या लगता था कितने हथियार हो सकते थे इनके पास? फिलहाल क्योंकि 5 घंटे हो गए लगातार। AK-40 एमिनेशन काफी था इनके पास जी। AK-47 पिस्टल को तो वहाँ पे मौके से बरामद हुई है। बैग भी है वहाँ पर, बट दैट विल बी एग्जामिन्ड फोरेंसिक बाय द FSL टीम। ते उस तो बाद ही बैग खोल के जांच की जा सकती कि केड़े और वेपन है, कितना और एमिनेशन। सर पुलिस के कितने कर्मी जख्मी हुए इसमें? क्योंकि एक मीडिया कर्मी जो है वो जख्मी हुआ है, उसको गोली लगी है। पुलिस के कितने कर्मी? पुलिस के 3 कर्मियों को माइनर इंजरीज है, आउट ऑफ डेंजर। और जो साढ़े को रिपोर्ट है कि एक मीडिया कर्मी इंजर हुआ है, पर वो इसके खिलाफ मना करेंगे। अमृतसर जिले के भकना गांव में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच चल रहा एनकाउंटर खत्म हो चुका है। यहां 4 गैंगस्टर्स को मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा गैंगस्टर भी ढेर हो चुका है। इसमें 3 पुलिस वाले, 3 आम नागरिकों के भी घायल होने की जानकारी मिली है। एनकाउंटर में सभी गैंगस्टर्स के मारे जाने की खबर अब आ रही है। पुलिस ने फायरिंग बंद कर दी है। पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच चुके हैं और अब पुरानी हवेली में छानबीन चल रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमित, जो अमृतसर में मुठभेड़ हुई है उसके बारे में तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। जी पल्लवी, देखिए जैसे अब तक जानकारी मिल पा रही है कि ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इनकाउंटर को खत्म डिक्लेयर कर दिया है। पुरानी हवेली के अंदर छानबीन की जा रही है और टोटल 4 आतंकी ढेर होने की बात की जा रही है। देखिए लगातार अगर हम कहें कि इन
4 जो मारे गए आतंकियों में से 2 सिद्धू मूसेवाले के गैंगस्टर्स थे, जो सीएस हम कहें कि रूपा और मनु, ये 2 मेन शूटर्स थे। लगातार इनसे अपील की जा रही थी, बार-बार अपील की जा रही थी सरेंडर करने के लिए, पर इनकी तरफ से सरेंडर नहीं किया गया। तो हम कहेंगे पहले रूपा की मौत हुई थी और बाद में लगातार मन्नू से भी अपील की जा रही थी कि वो सरेंडर कर दे, पर उसने अपील नहीं मानी और उसने अपनी तरफ से सरेंडर नहीं किया। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि इनकाउंटर चलता रहा, उसमें मन्नू भी ढेर हो गया। टोटल जैसी जानकारी मिल रही है, टोटल 4 लोग, 4 आतंकी हम कह इसी तौर पे कि उनको ढेर किया गया। उनके पास से AK-47 बरामद हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि भारी लड़ाई के हथियार उनके पास मौजूद थे, एक लंबे लड़ाई के लिए वो तैयार थे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब पुलिस का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। पुलिस अब हवेली की छानबीन कर रही है और पूरी छानबीन में ये तय किया जाएगा कि हथियार आए कहां से, क्या कोई और भी वहां पे छुपा हुआ है या फिर ये यहाँ से कहां मूव करने वाले थे। वो सभी पहलू अब जांच किए जाएंगे। पर इस पूरे ऑपरेशन की आपको बता दें, टोटल 3 आम नागरिक जख्मी हुए, 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, तो वहीं 4 आतंकी ढेर हो गए हैं। जी, और बताया जा रहा है कि किसी चैनल का कैमरामैन भी इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है अमित। इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि अभी तक बरामद क्या-क्या किया गया है पुलिस की तरफ से। देखिए, जो पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है उसमें यह बताया गया है कि अब तक जो 4 आतंकी है वो उनकी बॉडीज मिल चुकी हैं, हथियार उनके पास AK-47 मिल चुके हैं और बाकी अभी अंदर अपनी तरफ से छानबीन कर रहे हैं और अंदर डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि अंदर क्या क्या मिला। जो अगर हम बोल सकते हैं हथियारों के बारे में तो जानकारी दी गई, पर अंदर कोई डॉक्यूमेंट, फोन या कुछ अगर उनके पास मिला उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। वो चीज आज सच नहीं डिस्क्लोज की जा रही है। शायद कोई सुराग अगर हाथ लगे तो शायद उसका डिस्क्लोज करने से उसकी अहमियत खत्म ना हो जाए। इस चीज को देखते हुए आज सच अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, पर अपनी तरफ से पुलिस अब हवेली, पुरानी हवेली की छानबीन कर रही है, क्योंकि पिंड के काफी बाहर थे, वो एरिया सुनसान रहता था, तो वहां पर गैंगस्टर छुपे हुए थे और उसका जिसके शायद सुनसान होने का फायदा उठाना चाहते, पर समय रहते इनका सुराग मिल गया और पुलिस ने अब ये कार्रवाई कर दी। अब ये देखना होगा इस कार्रवाई के बाद आगे कोई और बड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी एक गैंगस्टर बचा हुआ है जो मेन सिद्धू मूसेवाले शूटर आउट में शामिल था। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।